अब देखते हैं कि 62 तक 3 चुनाव तक कांग्रेस को नेहरू के नेतृत्व में इतनी बड़ी जीत क्यों मिली। क्योंकि उस समय उनके समकक्ष जितने भी बड़े नेता थे या तो उनका निधन हो चुका था या वो कांग्रेस से मतभिन्नता प्रकट करते हुए अपनी अपनी पार्टी बना चुके थे। तो कह सकते हैं कि उस समय में कई पार्टी थी जिनका मत बिखरा हुआ था और ऐसे में नेहरू को कोई परेशानी नहीं हुई और उनके प्रति लोगों में उम्मीद भी बहुत ज्यादा था। ऐसे में 62 तक कांग्रेस जीतती रही। परिवर्तन 62 के बाद आया। 62 के चुनाव के बाद चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ जिसमें भारत पराजित हुआ। उसके बाद नेहरू जी का निधन हो गया। कांग्रेस में मतभेद शुरू हो गए। काफी उठापटक के बाद लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया। फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। भारत इसमें जीता, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया। पुनः उठापटक के बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। दो युद्धों के कारण भारत की आर्थिक स्थिति अलग चरमरा गई। स्वतंत्रता के 20 वर्ष बीत जाने के बाद काफी संख्या में लोगों को निराशा भी उत्पन्न हुई। उन्हें लगा जो उम्मीद थी स्वतंत्रता के बाद वह भी उन्हें पूरा होते नहीं दिखा। इन परिस्थितियों में सन 1967 का चुनाव हुआ। इस बीच राम मनोहर लोहिया जैसे नेता इस बात की चर्चा करने लगे थे कि कांग्रेस को अपने सबसे ऊंचे दिनों में भी कभी 50% से ज्यादा मत नहीं मिला है। इसलिए वे बताते थे कि कांग्रेस की यह जीत विपक्षी मतों के बिखराव के कारण होती है। इसीलिए वे विपक्षी दलों से एक होने की अपील करने लगे। इन परिस्थितियों में 67 का चुनाव हुआ और जैसे तैसे कांग्रेस बहुमत पाने में सफल हुई, लेकिन कई राज्यों से उसकी सरकार चली गई। विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु आदि। इसके बाद कांग्रेस में आंतरिक उठापटक शुरू हुआ। इंदिरा गांधी अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास करने लगी। कांग्रेस के संगठन के जो पुराने नेता थे जिन्हें सिंडिकेट कहा जाता था, वो सरकार पर अपना वर्चस्व चाहते थे। ऐसे में 1969 में राष्ट्रपति चुनाव के समय में इंदिरा गांधी ने एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बीबी गिरी को अपना समर्थन देकर कांग्रेस के आधिकारिक कैंडिडेट नीलम संजीव रेड्डी को पराजित करवा दिया। इसके बाद कांग्रेस का विभाजन हो गया और इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आर नाम से अपनी अलग कांग्रेस बना दी। इसके बाद अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए उन्होंने राष्ट्रवाद का सहारा लिया। कई प्राइवेट बैंक का उन्होंने राष्ट्रीयकरण कर दिया और इसी समय गरीबी हटाओ जैसे लोक लुभावन नारे का उन्होंने सहारा लिया। इन परिस्थितियों में 1971 में अगला लोकसभा चुनाव हुआ और उस चुनाव में इंदिरा गांधी को बड़ी सफलता मिली। लगभग 44% मत के साथ उन्हें 352 सीटें मिली। इसके बाद 1971 में पाकिस्तान से एक और युद्ध हुआ जिसमें पाकिस्तान पराजित हुआ और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इस समय इंदिरा गांधी की लोकप्रियता अपने चरम पर पहुंच गई, लेकिन आर्थिक स्थिति तो 60 के दशक से ही खराब होती जा रही थी और इस लगातार युद्ध ने उस स्थिति को और खराब किया। महंगाई अपने चरम पर पहुंच गया। कहते हैं कि उस समय में मुद्रास्फीति की दर लगभग 30% तक पहुंच गई थी। इंदिरा गांधी ने पुनः राष्ट्रवाद का सहारा लिया और 1974 में पोखरण में परमाणु विस्फोट किया, लेकिन इससे भी स्थिति बहुत दिनों तक नहीं संभली रही। आग में घी का काम किया। सन 1975 12 जून को इलाहाबाद कोर्ट के द्वारा आए फैसला ने, जिसके द्वारा इंदिरा गांधी के सदस्यता को अयोग्य कर दिया गया और उनके लोकसभा के चुनाव को निरस्त कर दिया। इंदिरा गांधी ने इस्तीफा देने के बदले सन 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगा दिया। लोगों के मौलिक अधिकार निरस्त कर दिए गए और विरोधी दल के सभी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इन परिस्थितियों में लगभग 2 बरस के बाद 18 जून 77 को
इंदिरा गांधी ने नए चुनाव की घोषणा की। 20 जनवरी 77 को सभी नेताओं को रिहा कर दिया गया और कांग्रेस के संगठन गुट, जनसंघ, भारतीय लोकदल और सोशलिस्ट पार्टी ने एक जनता अलायंस का निर्माण किया, जिसमें फरवरी 1977 में जगजीवन राम, हेमवंती नंदन बहुगुणा और नंदिनी शतपथी ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर इस अलायंस में शामिल हो। इन परिस्थितियों में 1977 में मार्च के महीने में लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली और उसे लगभग 35% वोट के साथ 153 सीट मिला। उत्तर भारत से कांग्रेस का सफाया हो गया। इंदिरा गांधी, उनके पुत्र संजय गांधी सब अपनी सीट हार गए। कांग्रेस को जो भी 153 सीट मिला, अधिकांश दक्षिण भारत से ही मिला। बाद में स्वयं इंदिरा गांधी कर्नाटक की एक सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। इसके बाद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, लेकिन कई दलों के गठबंधन होने से इनके बीच मेल भाव बहुत दिनों तक नहीं बना रहा। इनके बीच सैद्धांतिक मतभेद भी था। परिणामतः मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। फिर उसी अलायंस से टूटे हुए चौधरी चरण सिंह को इंदिरा गांधी ने बाहर से समर्थन देकर प्रधानमंत्री बनाया और कुछ ही दिनों के बाद उनकी भी सरकार गिर गई। 77 के चुनाव के बाद जनता सरकार ने कांग्रेस के कई राज्य सरकार को बर्खास्त किया और वहां चुनाव हुए। उन राज्यों में भी जनता सरकार की जीत हुई और कांग्रेस की सरकार विदा हो गई। चौधरी चरण सिंह की सरकार के पतन के बाद 1980 में पुनः लोकसभा का चुनाव हुआ और उस चुनाव में इंदिरा गांधी की वापसी हुई। 43% मत के साथ 353 सीट कांग्रेस जीती। गद्दी पर बैठने के साथ ही इंदिरा गांधी ने राज्यों की जनता सरकार को भी बर्खास्त कर दिया और वहां के चुनाव में भी कांग्रेस को जीत मिली। लेकिन कांग्रेस का यह कार्यकाल चुनौतीपूर्ण रहा। इस समय में पंजाब में आतंकवाद ने सिर उठाया और ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, जिसके बाद अक्टूबर 1984 में अपने अंगरक्षकों के द्वारा ही इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। आनंद फानन में कांग्रेस के द्वारा राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया और सहानुभूति के इसी माहौल में नवंबर 1984 में चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस को अभूतपूर्व सफलता हाथ लगी। लगभग 49% वोट के साथ 414 सीट मिला। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनाए गए